हेलो ट्रेडर्स। सो आज 17th ऑफ अप्रैल 2024। तो कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पर WD ज्ञान के मोमेंटम ट्रेडिंग थ्योरी का साथ हमने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखा था, जहाँ से हमने क्रूड ऑयल को शॉर्ट किया एंड मेड अ गुड प्रॉफिट ओवर हियर। तो 921 पे एज पर द न्यूमेरिक थ्योरी हमने 7033 से मार्केट को देखना स्टार्ट किया, जहाँ पर द स्टॉक द क्रूड ऑयल प्राइस जो है अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा था। और यहाँ पर एज पर आवर WD ज्ञान न्यूमेरिक थ्योरी एक मोमेंटम प्लस स्ट्रेंथ सेटअप यहाँ पर बने थे। सो एज पर दोस थ्योरी हमने यहाँ पर 3 टारगेट डिसाइड किए। The first target 7020, which is 13 point away. Second target 1.618, 6,997, and the third and the largest target up to 6,931. तो ये पॉसिबल कब होते हैं? देखिए, कोई भी ट्रेड टेक्निकली साउंड करने से पहले उसको एक प्रॉपर सेटअप के थ्रू जाना होते हैं, जो कि हमारे हिसाब से स्ट्रक्चर बोलते हैं हम उसे। तो व्हेन द स्ट्रक्चर गेट ट्रिगर्ड ओवर देयर, और यहाँ पर एक कंप्लीट बियरिश पैटर्न लार्जर टाइम फ्रेम पे बने हुए हैं, तो व्हेन वी डिसाइड टू शॉर्ट द मार्केट, वी हैव टू लुक आफ्टर द ऑल द मेजर सेटअप्स इन द मार्केट। सेकंड, वी कैन सी द मार्केट केम बैक ऑन द डाउनवर्ड साइड, और एक ही 10 मिनट के कैंडल पे इसने 1.272 फिबोनाची एक्सटेंशन रेशियो और 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन रेशियो को ब्रेक किया। सो लार्जर वे पे अगर हम लोग देखें तो 2.618 was still achievable at that moment. And finally, the market hit the lower level of 2.618, which is the 6,932. तो यहाँ पर अभी देखिए मार्केट ने 2.618 को भी ब्रेक कर दिया है, एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स द 3.618 पॉसिबली। बट हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वी आर एबल टू अचीव द ओवरऑल इंट्राडे टारगेट एंड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो अब ये जो मोमेंटम था ये हमने कैच किए बाय यूजिंग द WD ज्ञान न्यूमेरिक थ्योरी। तो यू कैन ऑलवेज इन टाइम ज्वाइन द कोर्स ऑफ द न्यूमेरिक बेस्ड। तो अभी चलिए हम लोग ज्ञान एंगल के थ्रू इस पर्टिकुलर सेटअप को समझने की कोशिश करेंगे। So if I draw the GAN angle from the previous bottom to the recent top, what I can see, the market break the 8/1 level, in which time we decided to short. तो अगर आप देखें 921 and this is the जब मार्केट यहाँ पर 9 बजे कैंडल क्लोज किया था, 9:10 मार्केट लोअर लेवल पर कैंडल क्लोज किए थे। सो वी आर एबल टू पिक द मार्केट एट द राइट मोमेंट। तो ज्ञान 8/1 एंगल के जो यहाँ पर रेशियो है, मार्केट ने उसको रिटेस्ट किए एंड रिटेस्ट के बाद ब्रेकआउट करना। ये एक प्राइस एक्शन थ्योरी होते हैं मार्केट में, जो डेफिनेटली एक हर एक ट्रेडर को समझना ज़रूरी है। मैं हमेशा एक चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट में, द पीपल ट्राई टू ट्रेड बेस्ड ऑन द ओनली क्लोजिंग बेसिस, विच इज़ नॉट द वेरी बैड थिंग, बट वहाँ पर आपके जो रिस्क टू रिवॉर्ड होते हैं, वहाँ पर आपके जो रेशियो ऑफ विनिंग होते हैं वो थोड़े घट जाते हैं बहुत सारे टाइम। बट अगर आप प्रैक्टिकली मार्केट को अप्रोच करेंगे बाय यूजिंग द एलियट वेव मेथड, जैसे कि एलियट वेव क्या बोलते हैं, व्हेन यू सी द मार्केट इज राइजिंग फ्रॉम अ सपोर्ट। ना ये प्राइस एक्शन की लैंग्वेज हो गया, फ्रॉम अ सपोर्ट इफ द मार्केट इज राइजिंग and market is not able to close above the previous support. Before that, if the market reclaimed the support and closed below it, so this is a perfect time to short the market, because वो दिखा रहा है मार्केट के वीकनेस को। अगर मार्केट प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है, दैट मीन्स ये बाउंस जो है ये सस्टेनेबल नहीं है, और अगर प्रीवियस सपोर्ट को ये नहीं तोड़ रहा है और सपोर्ट को बिना तोड़े दोबारा प्रीवियस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ रहा है और ना तोड़े पहल उसके बाद दोबारा से सपोर्ट को रिक्लेम करके नीचे की तरफ आ रहे हैं, दिस इज अ परफेक्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट इज नाउ रेडी फॉर अ शॉर्टिंग मोमेंटम।
ओके, तो शॉर्ट मोमेंटम को हमने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिए एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी द मार्केट इज कीप ऑन ब्रेकिंग द प्रीवियस सपोर्ट्स। तो ये तो प्राइस एक्शन की बात हो गई। नाउ रिप्लेस द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस थ्योरी बाय यूजिंग द गैन एंगल, वी आर डूइंग द सेम। तो यहाँ पर गैन एंगल 8/1 ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से थोड़ा अलग क्यों है? यूजुअल केसेस में हम लोग सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस को क्या देखते हैं, इट इज अ फ्लैट सपोर्ट ऑन द फ्लैट रेजिस्टेंस। बट अगर हम लोग गैन एंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज गिविंग अस द जियोमेट्रिकल वे ऑफ द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस। यहाँ पर गैन एंगल का रेशियो अलग है, यहाँ पर गैन एंगल का रेशियो अलग है, इट इज द inclining ratio. So on the inclining market, if the price is declining, so this is a sign of the market is now getting bearish. So in which way we are able to now understand the market and we are able to successfully predict the market as a whole. Now अगर यहाँ से market एक रिवर्सल पैटर्न को क्रिएट कर ले तो पॉसिबल ये है ये दोबारा ऑन द अपर साइड चला जाएगा। नाउ वी हैव already successfully able to take our profit out, so we don't need to react on this particular scenario. So that's it for today as of now from my end. If you anytime want to join the numeric one, you can always contact. So that's it for today as of now, and we'll get back to you in the next video. Bye.